हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग छंद को पढ़ रहे थे। छंद में हम लोग सममात्रिक छंद पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग चौपाई, रोला को पढ़ के खत्म कर चुके थे। ठीक है ना। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। यति का मतलब होता है विराम। इन सारी चीजों को हमने पढ़ा था। अब हम तीसरा उसका भाग है गीतिका छंद, इसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है तथा 14-12 पर यति होती है। इसमें अंत में लघु गुरु, जो हम एस की तरह बनाते हैं, आता है ना। क्या हमने पढ़ा? इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होंगी, 14 और 12 पर यति होगी, है ना। जो पहले इधर आएगा उस पर 14 मात्रा और जो थोड़ा इधर रहेगा उस पर 12 मात्रा होगा। ठीक है ना। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। और इसका बहुत अच्छा तरीका है पहचानने का। दिया है कि जो अंत में आएगा वहां जरूर ही चिन्ह आएगा। ठीक है ना। अगर अंत में आता है लघु गुरु चिन्ह तो हम जान जाएंगे यह गीतिका छंद है। ठीक है ना। चलिए हम मात्रा की गणना कर देते हैं एक लाइन में। यहाँ पर 2, 3, 2 5, 2 7, 1 8, 1 9, 2 11 और 2 13। और कहीं छूट रहा है एक अंक। 2 2 4 5 6 2 8 2 10 और 3 13 यहाँ छूट रहा है। यहाँ पर छूट रहा है, एक सेकंड। ये जो है अगर आधा अक्षर आ जाए तो यहाँ पर 2 मात्रा होती है। पिछले वीडियो में भी हम लोग लगाए थे। अगर कोई वर्ड हो उसके बाद में आधा अक्षर हो तो उसके पहले वाला जो अक्षर होगा उस पर 2 मात्रा रहेगा। ठीक है ना। इस चीज को लोग ध्यान देंगे। चलिए हम लोग कंटिन्यू बने रहें। अब आ जाते हैं। अब देख रहे हैं 14 हो गया, इधर 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 1 10, 2 12, 2 14। 14 इधर हो गया, इधर हमारा 12 आ जाए। चलिए 2 1 3 4 5, यहाँ 2 7, यहाँ पर 7 और ये लगा लिए पहले क्योंकि ये हमेशा आएगा। 7 2 9 और ये हो गया 10 और यहाँ ये 2 मात्रा। अगर छोटी का मात्रा रहता तो हम लोग केवल सिंगल मात्रा का चिन्ह लगाते, लेकिन ये बड़ी का मात्रा है इसीलिए यहाँ पर 2 मात्रा होगा। ठीक है ना। बड़ी की मात्रा तो 2 लघु चिन्ह आएगा, लघु गुरु। और अगर छोटी का मात्रा है तो केवल 1 मात्रा, ये निशान लगाएंगे। और अंत में तो हमेशा लघु ही आएगा, लघु गुरु ही। देख रहे हैं यहाँ भी है, यहाँ तो है ही। यहाँ बहुत अच्छा तरीका है पहचानने का गीतिका को कि इसका जो अंतिम चरण का जो अंतिम वर्ण होगा वो लघु गुरु चिन्ह होगा, है ना, जिसको हम 2 मात्रा कहते हैं, वो आएगा। इस तरीके से हम लोग गीतिका को बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब केवल जो सममात्रिक छंद हम लोग पढ़ रहे थे उसमें केवल अब हर गीतिका बचा है ना। हम लोगों ने सममात्रिक छंद को में कितने पढ़ा? चौपाई को पढ़ा, रोला को पढ़ा और अब ये गीतिका को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है ना। हम अगली वीडियो में आपको हर गीतिका पढ़ाएंगे। कौन? हर गीतिका। और इस तरह से ये समाप्त हो जाएगा आपका सममात्रिक छंद। ठीक है ना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।